अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एहसानुल्लाह ख़ान। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे क्रिएट करना है। कॉन्टैक्ट अस फॉर्म हर एक वेबसाइट की एक बेसिक नीड है। आप कोई भी वेबसाइट उठा के देख लें, उसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म लाजमी उसमें प्रेजेंट होगा, क्योंकि आपके जितने भी ऑडियंस होंगे जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो वो कॉन्टैक्ट फॉर्म के ज़रिए ही आपको अप्रोच करेंगे। मैं आपको 3 डिफरेंट प्लगइन्स सिखाऊंगा जिसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 बेस्ट फॉर्म्स प्लगइन्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट पे इजीली कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। जिनमें सबसे पहले है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, दूसरे नंबर पे है WP फॉर्म्स और तीसरा जो बेस्ट प्लगइन है वो है निंजा फॉर्म्स। इन तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बनाने के लिए। मैं इस वीडियो में डेमो के तौर पे WP फॉर्म को यूज़ करूंगा और उसके ज़रिए एक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म क्रिएट करके आपको बताऊंगा। उसके लिए आपने सिंपल प्लगइन्स पे क्लिक करके ऐड न्यू पे जाना है। यहाँ पे आप सर्च करें कॉन्टैक्ट फॉर्म या जस्ट आप कॉन्टैक्ट लिखेंगे तो आपके पास कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के जितने भी प्लगइन्स हैं वो आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे बेस्ट प्लगइन है वो यही 3 है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, WP फॉर्म्स या निंजा फॉर्म्स। तो मैं ये 3 प्लगइन जो हैं वो आपको रिकमेंड करूंगा। तो आप इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको जस्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन यूज़ करके एक फॉर्म क्रिएट करना सिखाऊंगा। आप अपने तौर पर बाकी फॉर्म्स भी ट्राई कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिस के तौर पे। तो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए जस्ट आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और उसके बाद उसे एक्टिवेट करना है। जस्ट आप एक्टिवेट कर लें। WP फॉर्म एक्टिवेट करने के बाद आपके डैशबोर्ड पे, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे WP फॉर्म की तरफ से एक टैब क्रिएट हो चुका होगा। आपने वहाँ WP फॉर्म पे जाके ऐड न्यू पे क्लिक करना है। इस इंटरफेस से आप बना बनाया एक फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी टेम्पलेट भी गिवन है और आप चाहें तो बिल्कुल स्क्रैच से भी कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं। तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से आपको सिखाऊंगा कि आपने एक नया फॉर्म कैसे क्रिएट करना है। उसके लिए आपने ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करना है, क्रिएट ब्लैंक फॉर्म पे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे सारे फील्ड्स गिवन हैं जो जो आपकी फॉर्म्स में रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आपके फॉर्म में फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इंक्लूड हो तो आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से आप नेम को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर लें तो ये फील्ड क्रिएट हो जाएगी। इसे मज़ीद आप एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चाहता हूँ कि फ़र्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम होना चाहिए, तो आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ से अगर नाम चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्मेट पे आप जाके देख सकते हैं कि फ़र्स्ट, मिडिल और लास्ट। अगर आप ये फॉर्मेट चाहते हैं तो आप ये क्लिक करेंगे तो जो फुल नेम का फॉर्मेट होगा वो फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट आ जाएगा। तो मैं फर्स्ट एंड लास्ट ही रहने दे देता हूँ। अब यहाँ पे आप नोट करें कि नेम के ऊपर एक स्टेरिक है, जिसका मतलब होता है कि ये फील्ड इंपॉर्टेंट है और ये रिक्वायर्ड है। तो ये आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने इसे डिसेबल करना है तो आप यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। तो चूँकि नेम जो है, नेम फील्ड इंपॉर्टेंट है तो मैं इसे इनेबल ही रहने देता हूँ। इसके बाद मैं मज़ीद मेरे फॉर्म में जो मज़ीद फील्ड्स चाहिए, जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं, मैं वो से ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं अपने यूज़र से चाहता हूँ कि वो अगर मुझसे अप्रोच करे, मेरे वेबसाइट पे विज़िट करे, तो वो ईमेल आईडी, जो उसका ईमेल आईडी है वो भी इंटर करना चाहिए उसे। तो आप वो फील्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। ईमेल आईडी जो है वो अपने वेबसाइट विजिटर से लेना चाहते हैं तो आप जस्ट ईमेल का जो फील्ड है वो ड्रैग कर लें तो ये ईमेल का जो फील्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ईमेल की जगह आप ये लिख सकते हैं योर ईमेल एड्रेस। और ये अगर आपको रिक्वायर्ड में इनेबल करना है तो आप रिक्वायर्ड रहने दें, अगर डिसेबल करना है तो यहाँ पे आप डिसेबल कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि आप फ़ोन नंबर भी लेना चाहते हैं तो आप नंबर को ड्रैग कर लें। यहाँ से आप नंबर को एडिट करके नंबर की जगह आप फ़ोन नंबर लिख सकते हैं।
इसे हम क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है तो मैं इसे रिक्वायर्ड इनेबल कर लेता हूँ। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि जो भी आपको कांटेक्ट करे आपके वेबसाइट के ज़रिए वो अपना मैसेज भी टाइप करे, वो फील्ड ऐड करने के लिए आप जस्ट पैराग्राफ टेक्स्ट ऐड कर दें अपने जो कांटेक्ट फॉर्म है उसमें। यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे आपका जो यूज़र है वो कोई मैसेज टाइप करना हो तो वो भी ईमेल की तरह लिख सकता है। पैराग्राफ टेक्स्ट को मैं चेंज करके मैं यूर मैसेज कर लेता हूँ ताकि जो यूज़र है वो अपना मैसेज यहाँ पे टाइप करे। तो ये एक बेसिक सा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। मज़ीद जो फील्ड्स हैं वो ड्रॉप डाउन मेन्यू ये भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसके साथ मज़ीद जो है इसे एक्सप्लोर करें। इसके जो बाकी फील्ड्स हैं जिस तरह नंबर स्लाइड्स, कैप्चा, चेक बॉक्सेस, सिंगल लाइन टेक्स्ट, ये चीज़ें एक्सप्लोर करें और ताकि आपको मज़ीद इसका अच्छा कंसेप्ट मिले। और ये चूँकि जो बेसिक इसका वर्जन है वो फ्री है और अगर आप पेड लेना चाहें तो इसमें आप मज़ीद जो ऑप्शंस हैं वो भी इनेबल हो जाती हैं आफ्टर पेमेंट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस फॉर्म कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं इस कॉन्टैक्ट फॉर्म की, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जनरल सेटिंग्स में आप अगर चाहें तो अपना फॉर्म का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे कॉन्टैक्ट फॉर्म लिख लेता हूँ। कॉन्टैक्ट फॉर्म डिस्क्रिप्शन भी आप ऐड करना चाहें तो लिख सकते हैं। इसी तरह जो सबमिट बटन है उसका टेक्स्ट चेंज करना चाहें या इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, वो आप इसे ख़ुद भी एक्सप्लोर करें और ये से आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद नोटिफिकेशन टैब में आपने जस्ट फॉर एग्जांपल सेंड टू ईमेल एड्रेस, इसका मतलब है जब भी यूज़र आप फॉर्म आपकी वेबसाइट पे सबमिट करेगा तो वो किस ईमेल पे जाना चाहिए। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एडमिन ईमेल, जो आपकी वेबसाइट पे आपने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट उस ईमेल एड्रेस पे आपको वो यूज़र का जो मैसेज है, जो ईमेल है, वो रिसीव होगा। अगर आप चाहते हैं कोई और ईमेल भी आप ऐड करना चाहें जिसमें आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप कामा डालें और इसके आगे अपना ईमेल एड्रेस दूसरा कोई ईमेल एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। ईमेल सब्जेक्ट लाइन भी आप कोई भी लिखना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि ये जो मुझे ईमेल आई है वो ये मेरी वेबसाइट से आई है। फॉर एग्जांपल ईमेल सब्जेक्ट लाइन में मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरी वेबसाइट का नाम है AK तवक्कल ईमेल, कुछ भी आप लिख सकते हैं ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन हो कि ये जो ईमेल आई है ये आपकी वेबसाइट के थ्रू आपको ईमेल भेजी गई है। तो इसी तरह फ्रॉम ये से बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें और जस्ट आपने इसके अलावा आप कंफर्मेशन में जाके कोई मैसेज देना चाहें जब कोई आप कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट करें तो उसके बाद ये टेक्स्ट ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट आएगा, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल बी इन टच विद यू शॉर्टली। इसके बजाय अगर आप कोई और टेक्स्ट लिखना चाहें ये लिखें कि फॉर इमरजेंसी इंक्वायरीज कॉल अस ऑन, अपना नंबर दे दें, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसी तरह आप कोई भी थैंक यू जो पेज है वो भी आप इसके बाद फॉर्म सबमिट के बाद शो करा सकते हैं। वो जस्ट यहाँ पे मैसेज है तो आप उसकी जगह गो टू URL सेलेक्ट करो, यहाँ पे अपना थैंक यू पेज जो है वो उसका URL ऐड कर दें। तो ये बेसिक सेटिंग्स थी इसकी। इसके बाद आपने जस्ट अपना जो फॉर्म है वो सेव करना है और सेव करने के बाद आपने एम्बेड के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद एम्बेड के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म आप बना चुके हैं ये आपने कौन से पेज में शो करवाना है। आया आप कोई नया पेज क्रिएट करने वाले हैं या जो आपका ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग पेज है उसमें आप ये ऐड करना चाहते हैं। चूँकि मैंने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट अस के पेज मेरी वेबसाइट पे मौजूद है तो मैं जस्ट सेलेक्ट एग्जिस्टिंग पेज करूँगा। इसमें मैं क्लिक करूँगा तो मैं अपना पेज जितने भी मेरे पेजेस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो मैंने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो एम्बेड करना है। तो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में मैंने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म सेलेक्ट किया और लेट्स गो। इसके बाद ये कह रहा है कि एम्बेड इन अ पेज, क्लिक द ऐड फॉर्म बटन। ये WP फॉर्म की तरफ से एक नया फील्ड क्रिएट हो चुका है। ये कह रहा है कि आप जस्ट ऐड फॉर्म पे क्लिक करें तो ये कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आपका जो फॉर्म है वो एम्बेड हो जाएगा। मैं जस्ट ऐड फॉर्म पे क्लिक करता हूँ
तो सेलेक्ट अ फॉर्म बिलो टू इंसर्ट, मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म के नाम से मेरा फॉर्म था, तो मैं इसे ऐड फॉर्म कर लेता हूँ। यहाँ पे उसका कोड आ गया है, जस्ट आपने अपडेट करना है। अब देखें कॉन्टैक्ट अस के पेज पे कोई भी फॉर्म नहीं है, मैंने यहाँ से अपडेट कर लिया। तो अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये कॉन्टैक्ट अस का पेज यहाँ पे एम्बेड हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैं इस फॉर्म को फिल करता हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन से, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, योर ईमेल एड्रेस और कोई भी मैसेज मैं टाइप करता हूँ। तो जस्ट मैं सबमिट प्रेस करूँगा तो ये फॉर्म आपका सबमिट हो चुका होगा। थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, ये जो मैसेज आपने वहाँ पे टाइप किया होगा वो यहाँ पे आ चुका होगा और जो भी मैसेज होगा वो आपको जो ईमेल, आपका जो एडमिन ईमेल है वहाँ पे रिसीव हो चुका होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक फॉर्म क्रिएट करना आपने सीख लिया होगा। मैं रिकमेंड करूँगा बाकी जो मैंने प्लगइन्स आपको बताए हैं, रिकमेंड किए हैं, निंजा फॉर्म और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, वो आप एज असाइनमेंट के तौर पर आप उसे ज़रूर परफॉर्म करें। और मज़ीद जो इस WP फॉर्म के जो मज़ीद इसके जो फील्ड्स हैं उन्हें भी एक्सप्लोर करें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।